बंधुओं जय राम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। हमारे यहाँ आम प्रचलन में है कि जर जोरू जमीन के लिए लड़ाई होती है। किन्हीं भी दो देशों में युद्ध अगर होता है तो जर और ज़मीन के लिए होता है। कोई देश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है तो ज़मीन के लिए युद्ध होता है या संपत्ति के लिए युद्ध होता है। परंतु यह युद्ध परमाणु कार्यक्रम के लिए हुआ था। यह युद्ध इन दो देशों में युद्ध इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच की दूरी 1800 से 2000 किलोमीटर दूर है। सीरिया, जॉर्डन और इराक इन दोनों देशों के बीच में आते हैं। यह शुद्ध रूप से परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए लड़ा गया युद्ध था। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ठीक 13 जून को ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि हमने ईरान को 60 रोज़ की मोहलत दी थी। 60 रोज़ तक हमारी बात नहीं मानी, इसलिए ठीक 61वें रोज़ इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यानी दूसरे अर्थों में कि इजराइल ने अमेरिका के कहने पर हमला किया। 12 रोज़ तक युद्ध चला। 12 रोज़ बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा करवाई। कहा कि ईरान पहले 12 घंटे पहले ईरान सीज़ फायर करेगा, 12 घंटे बाद इजराइल सीज़ फायर करेगा। यह लड़ाई ईरान और इराक के बीच में होती हुई दिखी थी, पर हुई थी अमेरिका के कहने पर। यह लड़ाई नाक की लड़ाई थी। हम यह नाक की लड़ाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7वें 8वें रोज़ अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर फोर्दोवा, नतांजुआ, इस्फहानुवा पर अपने B-2 बॉम्बर से 14 बमों से हमला किया। उसके बाद ईरान ने अपनी नाक बचाने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होने के कारण 14 मिसाइलों से अमेरिकी बेस पर हमला किया। अमेरिका ने परमाणु संयंत्रों पर हमला किया 14 बमों से। ईरान ने भी 14 मिसाइलों से अमेरिकी बेस पर हमला किया। यह लड़ाई शुद्ध रूप से नाक बचाने की, प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई थी। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ईरान अपने बलबूते पर अकेला लड़ा और इजराइल और अमेरिका दोनों के साझे सपने थे। दोनों चाहते थे कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोके, इसलिए अपने साझे सपने के लिए दोनों ने साझा मिल करके युद्ध लड़ा। ईरान को अमेरिका ने सरेंडर करने की धमकी दी, पर खोमेनी ने कहा कि ईरान वह देश है जो आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यह डरने वाला देश नहीं है, यह सम्मान के साथ जीने वाला देश है, यह किसी भी ज्यादती का प्रत्युत्तर देने वाला देश है। कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि खोमेनी कहाँ छुपे हैं, हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे। अगर ट्रंप महोदय बड़बोलेपन में आगे हैं तो ये कह सकते हैं कि खोमेनी भी उनके काका हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो उसे भी नतीजे भोगने पड़ेंगे। इजराइल और अमेरिका इन दोनों देशों के 2 मोटो थे कि एक तो ईरान में खोमेनी का तख्ता पलट करवाना और दूसरा उसका परमाणु कार्यक्रम रोकना। परंतु इन दोनों कार्यक्रमों में, इन दोनों उद्देश्यों में ये दोनों देश असफल रहे क्योंकि उनने सरेंडर करने का मना कर दिया। इन्होंने परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। परमाणु संयंत्रों पर हमला होने के बाद कोई रेडिएशन नहीं हुआ। ईरान ने अपना 400 किलो यूरेनियम बचा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने केवल नाम मात्र के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वहाँ पर हमला हुआ। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। नुकसान पहुँचा है तो इजराइल को, क्योंकि इजराइल हमारे यहाँ गीता कहती है कि कर्म का फल यही भोगना पड़ता है। इजराइल ने जैसे गाज़ा में 55 से 60 हज़ार लोगों की मौतें हुई और जिस प्रकार वहाँ गाज़ा की हालत हुई, वही कर्मफल इजराइल को इस युद्ध में भोगना पड़ा है। क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने, चाहे वो फतेह 1 हो, फतेह 2 हो, गदर ने जिस प्रकार से इजराइल के अंदर गदर मचाई, इजराइल को गाज़ा की याद दिला दी कि युद्ध ऐसे भी होते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, एरो या थाट हो, धरे के धरे रह गए।
ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने जो तबाही और जो जलजला इसराइल की कई पुश्तें याद रखेगी। इसमें नुकसान इसराइल गेहूं की तरफ पीस गया इसराइल, जो अमेरिका के भरोसे रहा है। यह नाक की लड़ाई थी। अब सब साइकोलॉजिकल वार में लगे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम बच गए हैं, ईरान कह रहा है कि हमने अपने परमाणु संयंत्र बचा लिए हैं, इसराइल भी कह रहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्र ख़त्म हो गए हैं। परंतु यह समय बताएगा कि अब आने वाले समय में तीनों देश अपने कितने उद्देश्यों को लेकर के सफल हुए हैं, क्योंकि सीज़ फायर में ईरान ने कहीं नहीं कहा है कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम स्थगित करते हैं। यह अमेरिका की हार है। उसने अमेरिका की शर्तों का कहीं सीज़ फायर में उल्लेख नहीं है। यह अमेरिका की हार है। और तीसरी हार, रसिया ने कह दिया है कि ईरान को अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, उसे परमाणु कार्यक्रम जारी रख सकता है। यह तीसरी बड़ी हार है। परंतु यह समय बताएगा कि इन देशों में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। परंतु अभी तो ऐसा लगता है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने के कारण अपनी अपनी जीत बता रहे हैं और बहानों के तेल से अपनी नाक चमका करके अपनी नाक बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।